सेवन्थ स्टैंडर्ड। चलो यहाँ पे देखो आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 4 है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपने 3 सीख लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 है। देखो बहुत इजी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। पहला ट्रायंगल क्या है, SAT, और AT कितना दिया है 6.4, एंगल A 45 और एंगल T 105, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें देखो ध्यान, ये ध्यान एक चीज़ देना, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे एंगल A और T, ठीक है, ये 45 और ये 105, बराबर ना। तो कोशिश करने का कि A और T जो पॉइंट है वो आपके बेस में ही रहे, यानी आपका जो आधार है बोलते हैं ना हिंदी में, उसी पर रहे। कहने का मतलब अभी देखो मैं करूँगा तो समझ में आएगा आपको। देखो नहीं तो आपको पेज पलटना पड़ेगा, इधर उधर लेफ़्ट राइट करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाने का, आप पहले रफ़ डायग्राम बनाओगे बाजू में। रफ़ डायग्राम कैसा बनाओगे, A, ठीक है, AT, ये आप एक लाइन खींच लोगे A और T, बराबर ना। यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट T। AT कितना है देखो 6.4 सेंटीमीटर खींच दिया। अब यहाँ पे एंगल A पे कितना बनाना है 45। तो A पे रखोगे आपका ये प्रोटेक्टर, पहले बना लेते हैं फिर बताता हूँ। ये तो रफ डायग्राम है, फिर बता रहा हूँ मैं। T कितना है 105 है। T यहाँ पे 105 मतलब 90 से ज़्यादा होगा, इधर आएगा लगभग, देखो इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन इधर आएगा और ये जो 45 वाला है ना ये ऐसा आएगा, समझ गए ना। यहाँ पे होगा T, ठीक है, सॉरी यस होगा यस, ठीक है, SAT, समझ रहे हैं। अभी देखो आपको पहले क्या करना है, AT खींचना है। पहले क्या करना है, AT खींचना है कितना 6.4। इधर देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, समझ गया ना। चलो यहाँ पे देखो एक पॉइंट रखा और यहाँ पे T तक लेके गया मैं। कैसे लेके आया वो भी ध्यान देना, कैसे लेके आया, मेज़रमेंट करके कितना 6.4। स्केल पे देखोगे ना, से यहाँ पे देखो जीरो पे रखने का, 1 2 3 4 5 6 तक जाने का, उसके बाद पॉइंट गिनने का, छोटा वाला पॉइंट एकदम बारीक वाली लाइन, 1 2 3 4 पे जाके पॉइंट लगा देने का। इतना तो आपने सीखा हुआ है पहले ही, ठीक है ना। यहाँ पे जो काम किया हमने वो लिख दिया, 6.4 सेंटीमीटर बना दिया। अब एंगल A पे कितना बनाना है आपको, 45 बनाना है, बराबर ना। तो एंगल A पे क्या रखोगे, प्रोटेक्टर ऐसा रखोगे ना, बराबर ना। तो 45 यानी ये 90 वाली लाइन है, 45 इसके अंदर आएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो 45 कहाँ पे होगा, 40 और 50 के बीच में। तो यहाँ पे मान लो 40 है, इधर 50 है, तो उसके बीच में एक थोड़ी सी बड़ी लाइन रहेगी। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये लाइन को खींच दोगे वहाँ तक, ठीक है। देखो ये ऐसा, ठीक है, ये पॉइंट से होके जाएगा, ध्यान देना। मैं स्केल नहीं लिया हूँ तो इसका मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका भी नहीं जाएगा, आपका एकदम परफेक्ट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट लग गया, ठीक। अब एंगल T लेना है। एंगल T लेना है कितना 105। एंगल T पे रखो, क्या रखोगे, प्रोटेक्टर ऐसा रखोगे, ऐसा, ठीक है। तो एंगल T जो है 105 जो है 90 से ज़्यादा है, तो 90 यहाँ पे रहेगा, 90 से ज़्यादा है तो मतलब इस तरफ आएगा, ध्यान देना। 90 से कम, देखो एक चीज़ मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। जितना उसका मुंह छोटा रहेगा समझ लो उसका एंगल भी छोटा है, समझ गया ना। अभी ये देखो और छोटा हो गया एंगल, ये और छोटा हो गया, और ये देखो ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये देखो और बड़ा हो गया। आपने 6 में पढ़ा होगा ना, 6 में नहीं पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, समझ आए। तो जितना मुंह उसका बड़ा होगा उतना ही वो एंगल बड़ा होगा। तो 105 क्या इधर इधर वाला 105 आएगा क्या, नहीं ना। 90 से ज़्यादा है तो मतलब ये 90 इधर रहता है। 90 को ध्यान में रखोगे ना तो सब समझ में आएगा, 90 को समझने का। अगर 90 से ज़्यादा है तो इधर, सॉरी अभी जैसे ये पूरी लाइन बना देता हूँ। देखो ये 90 है, अगर 105 आपको बनाना है तो अगर इस तरफ बनाना है तो 90 की इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस तरफ बनाना है तो 90 के इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे 105 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रखा 100 और 110, इन दोनों के बीच में 105 आएगा, लगभग यहीं पे आएगा कहीं, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा हमको। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसको हटा दोगे, हटा दिया। अब ये लाइन को इसको मैच करना है, ये वाली लाइन को आपको तब तक मैच करना है, ये लाइन को तब तक मैच करना है जब तक ये वाली लाइन को क्रॉस ना हो जाए। अगर मान लो ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही है तो इसको आप बढ़ा दोगे तो क्रॉस होएगी ही होएगी कहीं ना कहीं,
समझ रहे हो ना। तो जहाँ पे क्रॉस होएगी ना वहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट होगा, 80 तो हमने बना लिया, यस होगा। समझ गया ना, समझ गए, बहुत इजी है। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो 2 वाला है ना सेम इसके जैसा ही है, सेम, समझ गए हो, खाली नाम चेंज है, एंगल का मेजरमेंट चेंज है बस। ठीक है, अब एंगल सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपको ई एफ जी बनाना है जिसमें ई जी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और एफ जो होगा 65 और जी होगा 45। देखो कितना आसान है वो भी, देखो यहाँ पे भी देखो एफ और जी पे लाइन बनानी है। ठीक है, तो कोशिश करने का एफ और जी जो है बॉटम वाली लाइन लेने का। तो आपको एफ और जी का मेजरमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है ना, आपको किसका दिया है, ई और जी का दिया है। ठीक है ना, तो अभी देखो हम क्या करते हैं उसके लिए, देख उसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, आप एफ जी लाइन खींच दो पहले, कितना भी खींच दो आप, आपकी मर्जी, क्योंकि इस पर आपको मेजरमेंट नहीं दिया है फ़िलहाल के लिए। ईजी को दिया है तो ईजी को हम लोग कर लेंगे, अभी देखना कैसे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्या किया, इसका नाम रख दो, क्योंकि आप इस पे एंगल बनाने वाले हो, कौन सा एंगल है, एफ और जी, बराबर ना। यहाँ पे क्या लिखोगे एफ, यहाँ पे क्या लिखोगे जी, बराबर ना, एफ और जी। ठीक है, अब एफ पे कितना बनाना है 65, बराबर ना, एफ पे कितना बनाना है 65। तो एफ यहाँ पे है, आप प्रोटेक्टर ऐसा रखोगे 65 यहाँ पे होगा लगभग, पॉइंट लगाओगे, फिर इसको हटा लोगे और ये लाइन को बढ़ा दोगे, थोड़ा बड़ा ही करना। ठीक है, वो क्यों बड़ा करना है अभी मैं बताता हूँ, देखो। और एंगल जो जी है ना वो कितना है 45 है, एंगल जी कितना बनाना है आपको 45। ठीक है, तो एंगल जी पे आप रखोगे 45, यानी ये 90 वाली लाइन है, तो 90 की इस तरफ आएगा, उस तरफ मत कर देना, नहीं तो इसका मुंह बड़ा हो जाएगा, तो 90 से ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, ये 45 आएगा, तो यहाँ पे आपको वापस से ये कैसे रखना है, ऐसे। ठीक है, 45 मतलब 40 और 50 के बीच में जो लाइन रहेगी वहाँ पे मार्क कर दिया आपने। ठीक है, अब ये हटा लोगे। ठीक है, अब ये क्या करोगे, इससे मिला दोगे, मिला दिया। अब ये जो जहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ है ना पॉइंट, ध्यान दो, ये जहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई, क्या बोल दिए, ई। अब बोला है आपको कि ई और जी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप मेज़र करके देखना है ई और जी, ये आपका ऑटोमेटिक 6 सेंटीमीटर निकलेगा। समझ गए ना आप। और जहाँ यहाँ पे आप जितने का एंगल बनाए हो वो यहाँ पे लिख देना है, आप कितना बनाए हो 65 और ये कितना बनाए हो 45। ठीक है ना, सेम यहाँ पे भी लिख देना। यहाँ पे आपका एंगल ए कितना बनाया था आपने 45 और एंगल टी कितना बनाया था 105। समझ गए, समझ गए ना। ये लास्ट वाला देखो, एंगल एक्स वाई जेड बनाना है आपको, एक्स वाई कितना है 7.3 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल एक्स 34 और ये वाई 95, बराबर ना। इसमें भी आपको एक्स और वाई आपको नीचे वाली लाइन ले लेनी है। एक्स वाई का आपको लेंथ दिया हुआ है, देखो ध्यान से 7.3, तो आप 7.3 ही लेना है, 0 से लेकर 7 तक जाओगे और उसके बाद 1 2 3 छोटी वाली लाइन गिनोगे। आपने एंगल बनाना सीखा था, बार बार नहीं बताऊँगा, सॉरी लाइन खींचना सीखा है ना, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया वाई, ये पूरा लेंथ कितना हो गया 7.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब एंगल एक्स पे कितना बनाना है 34, तो एंगल एक्स पे 34 बनाना है, तो मतलब आप ऐसा रखोगे प्रोटेक्टर आधा इधर, बराबर ना। तो 34 इधर वाला लेना है, इधर वाला 34 ले लोगे तो इसका मुंह कितना चौड़ा हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। 34 लगभग आपका 30 और 40 के बीच में आएगा, तो 30 के बाद 4 लाइन छोटी वाली गिनने का। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा देने का, लगा दिया। अब ये आपको प्रोटेक्टर हटा लो और ये लाइन ड्रॉ कर दो। अब उसके बाद वाई कितना है 95, ये आपने पूरा यहाँ तक ले लेना है, ताकि ये जो 95 वाला भी एंगल इंटरसेप्ट करे। अगर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, आपने लाइन छोटी खींची है, आप उसी लाइन को सीधी बढ़ाओगे ना तो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेगा ही। ठीक है, अब एंगल वाई पे देखो, एंगल वाई कितना है 95। ठीक है ना, 95 है ना, तो यहाँ पे आप कैसे प्रोटेक्टर ऐसा रखोगे, बराबर, तो 90 इधर आएगा, तो 90 से ज़्यादा है ना,
तो इस साइड है, इस साइड आएगा, इधर अंदर मत चले जाना। इसका 90 से मुँह छोटा हो जाएगा तो मतलब क्या है, कम हो गया ना, तो 90 से 5 वाला ज़्यादा, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे ना, बहुत मार खाओगे। चलो अब यहाँ पे देखो, आपने प्रोटेक्टर अगर आपको नहीं पता है तो जो नहीं जो जिनका दिमाग थोड़ा कम है उनको मैं बता रहा हूँ। प्रोटेक्टर पे दोनों तरफ एंगल होते हैं सेम टाइप के, 0 से 180 इस तरफ, 0 से 180 इस तरफ होते हैं, बराबर ना। 10, 20, 30, 40, 50 ये सब दोनों तरफ लिखा हुआ रहेगा, तो दोनों तरफ में ध्यान देना कौन सा आपको बनाना है। अब तो 90 से ज़्यादा है तो इस तरफ वाला 95, यानी 90 और 100 के बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर हटा लेना है और ये लाइन को इससे मैच कर देनी है, देखो, है ना। मैंने बताया था ना, अगर मान लो ये नहीं बढ़ रहा है तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। सीधी लाइन बढ़ाना आप स्केल से, हाथ से मत बढ़ा देना, समझ गए। यहाँ पे आपका ये एंगल हो गया 95 और ये एंगल हो गया 34, बराबर ना। 7 से ये तो हमने लिख ही दिया है, तो यहाँ पे एक्स और वाई हो गया, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, जेड, समझ गया। ये एक्सरसाइज आप करके दोगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, वो खुद से करो और ये सारा करके दो मुझे, ठीक है, समझ गया ना। ओके।